बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां घर में डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद घर में रही बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना नारदीगंज थाना क्षेत्र के नारदीडी गांव की है। घर से जब बुजुर्ग महिला नहीं निकली तब लोगों ने खोज खबर ली, जिसके बाद इसका खुलासा हुआ है। मृतक महिला की पहचान नारदीडी गांव निवासी मुनि मिस्त्री की पत्नी कुमारिया देवी के रूप में हुई है। डकैतों ने बीती रात घर से करीब 10 लाख की डकैती की और विरोध करने पर हाथ पैर बांधकर महिला की पीट कर हत्या कर दी। नाराज लोगों ने शव के साथ नारदीगंज बाजार में आगजनी की और सड़क जाम कर दिया है। मौके पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम पहुंची है, सबूत जुटाने में जुटी हुई है। जिस वक्त घटना को अंजाम दिया गया उस समय महिला घर में अकेली थी। घर में डकैती के दौरान हत्या की इस पहली वारदात से लोग खौफ में हैं और पुलिस प्रशासन से नाराज दिख रहे हैं। तो हमारी पंचायत में पहली बार घटना है कि डकैती में आज तक मर्डर नहीं हुई है। बहुत ही कारण क्या हो सकता है? ये सब जो घटना हो रहा है, 1-2 और चोरी वोरी हुआ है नारदीगंज में। इधर तो चोरी बढ़ गई है नारदीगंज पंचायत, खास करके मार्केट में। उसकी जांच होनी चाहिए। और आपके तरफ से क्या आश्वासन है लोग को? प्रशासन से आशा करते हैं कि जांच करके कार्रवाई को किया जाए। मुजफ्फरपुर में जमीन की खरीद बिक्री और रजिस्ट्री के नाम पर एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आरोप है कि 34 कट्ठा जमीन बेचने का एग्रीमेंट करने और करोड़ों रुपए का भुगतान लेने के बावजूद महज 9 कट्ठा जमीन की रजिस्ट्री की गई। इस मामले में जमीन कारोबारी राकेश कुमार ने काजी मोहम्मदपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने 12.45 करोड़ रुपए का भुगतान करने के बाद भी करीब 7.05 करोड़ रुपए की रकम और शेष जमीन न मिलने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी घनश्याम पटेल को गिरफ्तार कर लिया है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि अन्य 3 आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। करोड़ों के इस जमीन सौदे ने मुजफ्फरपुर में जमीन कारोबार की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पूरे मामले में आरोपी की वास्तविकता पुलिस जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया में स्पष्ट होगी। फिलहाल करोड़ों रुपए के इस कथित जमीन फर्जीवाड़े की जांच पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मामला 2022 का है। 21 जनवरी 2022 का मामला है। विजय सिंह, जय घनश्याम पटेल, बेबी पटेल, अर्चना सिन्हा, चारों ने मिल के मेरे साथ एक एग्रीमेंट अपने जमीन का किया, जिसमें 50 लाख रुपया इन्होंने एडवांस वन टाइम लिया। उनको 50 लाख एडवांस देने के बाद जमीन बिक्री करना शुरू किया। 2022 से लेकर 2026 के बीच में इन्होंने लगभग 12 करोड़ 45 लाख रुपया नगद और खाता अंतरण से ट्रांसफर अपने अपने इनको बोला ट्रांसफर करा दिया गया। उसके बाद इन्होंने कुछ जमीन लगभग 8.5 कट्ठा करीब जमीन इन्होंने लिखा। लगातार 1 साल से जमीन नहीं लिखने के कारण हमको 10/8/2026 को FIR करना पड़ा। जमीन एग्रीमेंट कराया गया? जमीन टोटल 2 पार्ट में एग्रीमेंट कराया गया, 35 कट्ठे का एग्रीमेंट कराया गया। खबर वैशाली से है, जहां ठेकेदार राम नरेश राय हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और मुख्य आरोपी सहदेव राय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह जमीन विवाद सामने आ रही है। SDPO गोपाल मंडल ने बताया कि मृतक और आरोपियों के बीच जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था और कुछ महीने पहले राम नरेश राय को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। मृतक की पत्नी के बयान पर 3 नामजद और 4 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस बाकी आरोपियों और शूटरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस की टीम को सूचना मिलते ही टीम वहां पहुंची और पुलिस टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी सहदेव राय, पिता स्वर्गीय शीतल राय, साकिन दिघीपुर, थाना सदर, जिला वैशाली को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक हिरासत भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपे जाने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से भरत तिवारी के परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई। इस बीच भरत की मां आशा देवी ने कहा कि उन्हें पैसे या नौकरी नहीं बल्कि अपने बेटे के लिए न्याय चाहिए। आशा देवी ने सरकार से मांग की है कि भरत तिवारी को 15 अगस्त के अवसर पर शहीद का दर्जा दिया जाए। उन्होंने मामले में आरोपी बताए जा रहे अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हमारा ये मांग बेटे जी मरले बजे कर हाथ वगैरह फांसी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ मांगने की हमारे ये चाहिए।
फांसी चाहिए। बस भैया फांसी की सजा होना चाहिए और कुछ नहीं। सब नहीं है शायद नहीं, अभी तो नहीं है। शहीद का दर्जा मिलना चाहिए भैया को, क्योंकि उन्होंने देश के लिए जान दिया है, अपना कुर्बानी। शराबबंदी वाले बिहार में शराब तस्कर शराब तस्करी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। मोतिहारी के पहाड़पुर थाना इलाके में घोड़े से शराब की तस्करी का नया खेल का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने तकरीबन 200 बोतल विदेशी शराब की खेप को पकड़ा है। साथ ही शराब तस्करी कर रहे घोड़े को भी पकड़कर थाने लाई है। फिलहाल तस्कर की तलाश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बता रहे हैं, जहां शराब तस्करी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। घोड़े से शराब तस्करी का खुलासा किया गया है, जिसमें 200 बोतल विदेशी शराब पुलिस ने बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक घोड़े को भी पुलिस की टीम थाने लेकर आई है और अब तस्कर की तलाश में जुटी हुई है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये उस घोड़े की तस्वीर है जिसे पुलिस की टीम थाने लेकर आई है। आप देख सकते हैं, इसी घोड़े के जरिए शराब की तस्करी की जा रही थी। नए नए हथकंडे अपनाकर शराब तस्कर शराब की तस्करी करते हैं, लेकिन पुलिस की टीम ने भी समय रहते कार्रवाई की और तस्करी को करते हुए इस घोड़े को पकड़ा है और तस्कर की तलाश में जुटी हुई है। देश आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हर तरफ स्वतंत्रता दिवस की धूम है। हर तरफ खुशियां और उमंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 13वीं बार ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराया है और इस मौके पर तिरंगे को 21 तोपों की सलामी दी गई। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश भी की गई। लाल किले से पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी गाया गया। पीएम मोदी ने ध्वजारोहण के बाद देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। युवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और देश की चुनौतियों से निपटने का संकल्प लिया। 150 वर्ष पूरे होने के शुभ और पावन अवसर पर तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से नक्सलवाद और माओवाद के मुद्दे पर सरकार की नीति और आगे की चुनौती को लेकर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा कि हथियार वाले नक्सली तो अब खत्म हो गए हैं, लेकिन दिमाग वाले नक्सली अभी भी देश में मौजूद हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोग देश को हिंसा में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए उन्हें पहचानना और अलग थलग करना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि वर्षों तक माओवादी सोच वाले लोग देश की सत्ता में जगह बनाकर बैठे रहे और उन्होंने सरकारों की नीतियों को भी प्रभावित किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, 21वीं सदी में दशकों पुरानी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को खत्म करना बहुत अनिवार्य है। नक्सलवाद, माओवाद लाखों युवाओं के भविष्य को तबाह कर दिया। अनेक माताओं के दुधमल नौजवानों को छीन लिया, बर्बाद कर दिया। हर मां बाप के सपनों को चूर चूर कर दिया। इस नक्सलवाद ने 4 दशक तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़ी आबादी को दबोच करके रखा था। बंदूक के नोक पर दबोच करके रखा था। संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी और देश के सामान्य नागरिकों की रक्षा में 3,500 से ज्यादा हमारी पुलिस के, सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं, उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। ये नक्सलवाद ने धरती को लहूलुहान कर दिया था। 2014 में आपने जब हमें मौका दिया, उसी दिन हमने संकल्प लिया था कि हम देश को नक्सलवाद से मुक्त करेंगे। और आज मुझे खुशी है कि नक्सली माओवादी हिंसा आखिरी सांस भी शायद रहने की अब तो ताकत नहीं रही है। पूरी तरह उसे खत्म करने की दिशा में जहां पर कभी नक्सलवादियों की गोलियां चलती थी, जहां पर कभी धरती रक्त रंजित रहा करती थी, आज उसी नक्सल क्षेत्रों में, उसी इलाकों में नक्सल मुक्त होने के कारण विकास,
विश्वास और प्रयास का तिरंगा लहरा रहा है। प्यारे देशवासियों, लेकिन इस चुनौती को हमने कम नहीं आंकना है। इस चुनौती से हमें और भी सावधान रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। लाल किले से नक्सलवाद पर पीएम मोदी के बयान, जिसमें पीएम ने कहा कि हथियार बंद नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। अब इन दिमागी नक्सलों को पहचानना होगा। इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री जी, नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में सरकार गंभीर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने का काम करती है। माहौल बनाने से नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए लोगों के बीच विकास और विकास का माहौल बनाना होगा। प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है, ये देश से नक्सलवाद समाप्त हुआ है, लेकिन दिमागी नक्सलवाद पूरा एक बार लोगों को दिग्भ्रमित करके लोगों को उकसाने का काम कर रहा है। वो देश को खंडित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। आपको सावधान रहना है कि दिमागी नक्सलवाद को हम जड़ मूल से समाप्त करें और भारत को विश्व वैभव स्थापित करने का काम करें। हमारे देश भारत में नक्सलवाद एक बहुत बड़ी समस्या रही है। कई लोगों की जानें भी गई, लेकिन जब से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने काम करना शुरू किया है, इस समस्या को जड़ से समाप्त करने की दिशा में कड़े कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणाम आज देश के सामने हैं। नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जो मानसिक नक्सल हैं उनसे देश पीड़ित है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिमागी नक्सलवाद की बात की है, उसे पहचानना होगा। जो लोग देश की एकता, लोकतंत्र और विकास की राह में भ्रम और हिंसा की मानसिकता को बढ़ावा देते हैं, उन्हें पहचानना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्प को मजबूत करना होगा। पटना के गांधी मैदान में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने झंडा फहराया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले परेड की सलामी ली, फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहली बार गांधी मैदान में झंडा फहराया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास और जनसेवा को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं का विस्तार से जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन सिर्फ स्वतंत्रता दिवस मनाने का नहीं, बल्कि विकसित भारत के निर्माण में बिहार की अग्रणी भूमिका का संकल्प लेने का दिन है। उन्होंने कहा कि बिहार सेवा, संकल्प और समर्पण की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए लगातार काम कर रही है। देश में सबसे अधिक महिला पुलिस बल बिहार में है। बिहार के स्कूल, कॉलेज में पुलिस दीदी की तैनाती की जाएगी और इसकी शुरुआत रक्षाबंधन से होगी। पुलिस दीदी छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूटी के साथ तैनात रहेंगी। क्या दिया? भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में एक तो आरक्षण देकर बिहार में महिलाओं को सबसे ज्यादा पुलिस बल में आज यदि संख्या हो गई तो आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार पुलिस में 32,450 महिला पुलिसकर्मी कार्यरत हैं, जो देश में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार राज्य में है। साथियों, इसके साथ साथ बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए चाहे वो कॉलेज हो,
चाहे वो स्कूल हो, बालिका स्कूल हो, उनके जगह पर इसी राखी के दिन से पुलिस दीदी जिनको की स्कूटी दिया गया, लगभग 5000 मोटरसाइकिल और स्कूटी उपलब्ध कराए गए हैं। सभी स्कूल और कॉलेज के सामने राखी के दिन से सभी जगह सुरक्षा देने का काम हमारी महिला बहनें करने का काम करेंगी साहब। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के छात्र छात्राओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 अगस्त से पूरे बिहार में विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत की जाएगी और इस पोर्टल के जरिए छात्र अपनी पढ़ाई, संस्थान, छात्रावास और कोचिंग से जुड़ी समस्याओं की शिकायत सीधे दर्ज करा सकेंगे। सरकार का यह दावा है कि पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि परीक्षाओं की निष्पक्षता के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी जो परीक्षाओं की निगरानी करेगी। विद्यार्थी पोर्टल की शुरुआत होगी जिसमें स्कूल, कॉलेज और कोचिंग से जुड़ी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। और आज मैं स्वस्थ करता हूं नौजवान साथियों को कि बिहार में एक उच्च स्तरीय गुणवत्ता कमेटी बनाएंगे जिसके माध्यम से और शिक्षा को कैसे सुधारा जा सकता है उसकी स्थापना किया जाए। इसके साथ साथ परीक्षा के क्षेत्र में परीक्षा कैसे सख्ती से लिया जा सकता है, परीक्षा के गुणवत्ता को कैसे ठीक किया जा सकता है और निष्पक्ष होकर कैसे इसकी पूरी चीजों को स्थापित किया जा सकता है, इसमें एक हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी बनाएंगे और जो इस पूरी कमेटी की संरचना बनाकर बिहार के बच्चों के भविष्य का पूरी तरह निष्पक्ष काम करने का काम बिहार की सरकार। तो परीक्षाओं की निष्पक्षता के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। सीएम सम्राट चौधरी के इस बड़े ऐलान के बाद आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, आप जो कह रहे हैं कि कदाचार मुक्त और लीक प्रूफ परीक्षा कराने के लिए परीक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, तो इससे पहले भी तो कोई ना कोई एजेंसी और कोई ना कोई आयोग ही परीक्षा लिया करते थे। बीपीएससी के माध्यम से, एसएससी के माध्यम से परीक्षा हुआ करते थे, लेकिन कदाचार मुक्त हुआ कहाँ, लीक प्रूफ हुआ कहाँ। जिस तरह से परीक्षाओं में धांधली होती है, परीक्षाओं को संचालित करने में जो एजेंसियां शामिल होती हैं वहीं से प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, उसके रोकने की दिशा में सरकार और सरकार के स्तर से गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जा रही है। देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस के दिन ऐतिहासिक गांधी मैदान से झंडोत्तोलन के बाद बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने घोषणा की है कि अब कोई भी परीक्षा, किसी तरह का परीक्षा होगा तो उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी और फुल प्रूफ परीक्षा की गारंटी सरकार करेगी। छात्रों, नौजवानों में खुशी की लहर है। बिहार की सम्राट सरकार छात्रों, नौजवानों के भविष्य को लेकर चिंतित है और उनके भविष्य को सजाने संवारने के लिए कृत संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी का ये घोषणा ये बता रहा है कि अब कोई हो, किसी भी तरह के परीक्षा में कोई गड़बड़ी करेगा तो वो बच नहीं सकता है। देखिए, सामूहिक विफलता है पूरे देश की। तमाम परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं, तमाम परीक्षाओं में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, तमाम परीक्षाओं में धांधली के मामले सामने आ रहे हैं, नियुक्तियां तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गई हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार को शिक्षा और परीक्षा के लिए आयोग का गठन करना चाहिए। अच्छी शिक्षा, स्वच्छ परीक्षा हर छात्र का हक है और ये हक उसे कैसे मिले, ये जवाबदेही सरकार को तय करनी होगी। जश्न आजादी में बिहार के बाकी दिग्गज नेता भी रंगे नजर आए। पटना में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने ध्वजारोहण किया। पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने अपने साथ सर्कुलर रोड स्थित आवास में राष्ट्र ध्वज फहराया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने प्रभारी मंत्री के तौर पर पूर्वी चंपारण में ध्वजारोहण किया, तो छपरा में डिप्टी सीएम विजेंद्र प्रसाद यादव, हाजीपुर में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने झंडा फहराया। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी अपने बेटे तेजस्वी यादव के पोलो रोड स्थित आवास पर तिरंगा फहराया और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी।
स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर लोकतंत्र की धरती वैशाली में भी धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। जिले में प्रभारी मंत्री निशांत कुमार ने जिला मुख्यालय स्थित अक्षय वट राय स्टेडियम में तिरंगा फहराया और परेड की सलामी दी। इस दौरान डीएम, एसपी सहित स्थानीय बीजेपी विधायक के साथ साथ भारी संख्या में आम लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान अलग अलग क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों के साथ स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। राज्यवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। जिन महान स्वतंत्रता सेनानियों के चलते हमारा देश आज़ाद हुआ, मैं उन्हें नमन करता हूं और उन्हें हम सच्ची श्रद्धांजलि इसी बात से दे सकते हैं कि हम उनके विचारों का अनुसरण करें। और आज के दिन हम सब बिहारवासी एक संकल्प लेते हैं कि हमें मिलकर विकसित बिहार और समृद्ध बिहार बनाना है और हमें कुछ ऐसा करना है कि हम लोग देश और दुनिया के लिए गौरव रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।